बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हैं हम रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट में और हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं जनाब राना साजिद सफदर साहब, CEO वेस्ट मैनेजमेंट रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं राना साहब? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल राना साहब, अब जैसा कि आपको पता है मुल्क जिस डगर से गुजर रहा है, भारत ने एक मरतबा फिर वही काम किया कि रात की तारीकी में हमारे मुल्क पे इतना ज़ोरदार हमला किया, जिसका जवाब फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने जो दिया है वो उनके लिए एक मुंह तोड़ सबक बन गया है। अल्लाह की नाम से जब अल्लाह अकबर के नारे लगे, नारा रिसालत गूंजा आसमानों में और नारा हैदरी के नारे लगे, तो हमारी फ़ौज ने उनके 5 जो लड़ाका तैयारे थे उनको वहीं पे मुंह तोड़ जवाब दे के गिरा दिया। और इस वक्त मोदी सरकार को अपने लाले पड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के बूढ़े जवान बच्चे और जितने इदारे हैं वो सब के सब अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, अपनी फ़ौज को बकअप कर रहे हैं। और क्योंकि मैं इस वक्त आपके साथ हमतन गुफ्तगू में हूँ वेस्ट मैनेजमेंट में, और एज ए CEO मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। वैसे तो पूरी कौम अप्रिशिएटेबल है, लेकिन आपने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया है और आप लोगों ने रैलियाँ भी निकाली हैं और मज़ीद भी तवक्कुआत हैं। इस पर थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में हमने कल जो है ना हमने अपनी पाक फ़ौज की के हक़ में हमने एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया, जो हमारे दफ्तर से चांदनी चौक गई और चांदनी चौक से फिर हमारे दफ्तर की तरफ वापस आई। ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर की रैली थी और इसमें हमारे तमाम जो वर्कर्स हैं उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। और इसमें हमने एक चीज़ जो वो की है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपने सुप्रीम कमांडर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े हैं। हम हमारे फ़रोई इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पे, हम इंशाल्लाह अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। और जो शहरों की जो ज़रूरियात हैं, जो हमारा काम है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई का, हम इंशाल्लाह इस जंग के दौरान भी अपने फ़राइज़ से बिल्कुल गफलत नहीं करेंगे। हमारी एमरजेंसी ड्यूटियाँ हमने लगाई हुई हैं, किसी चीज़ में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। वो उसमें हम बिल्कुल जो है ना वो शाना बशाना अपनी पाक फ़ौज के हक़ में है। और इसका मुंह बोलता सबूत आपको गलियों महलों में मिलेगा कि हमारा कोई वर्कर भी छुट्टी पर नहीं है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि रात की तारीकी में अचानक हमारे मुल्क पे हमलावर हुआ इंडिया और कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी आर्मी ने, और इसका सरासर क्रेडिट जाता है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और हमारी वज़ीर आला पंजाब जो कि बेटी हैं नवाज़ शरीफ की, मरियम नवाज़ साहिबा, के जिन्होंने पहले से ही क्लास वर्क और होमवर्क करके रखा हुआ था। और देख लीजिए कि अभी हमला नहीं हुआ तो उससे पहले तमाम अस्पतालों में, स्कूलों में हाई अलर्ट इमरजेंसियाँ नाफिज हुई, तमाम छुट्टियाँ मनसूख कर दी। तो ये एक खुदादाद सलाहियतें हमारे वज़ीर आज़म में मौजूद थी जिसका उन्होंने सबूत दिया। यही सलाहियतें नवाज़ शरीफ की बेटी में मौजूद थी। वज़ीर आला की हैसियत से हर मकाम हर मैदान में इस वक्त सुरखुर, और हमेशा वही कौमें आगे बढ़ती हैं, वही कौमें तरक्कियां करती हैं कि जिनके सरबराहान जागते रहें और कौम की ज़बान के साथ चलते रहें। तो इस सिलसिले में आप क्या बोलेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो है ना हमारी तमाम ऑफिसर्स की छुट्टियां बंद हैं, कोई छुट्टी नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिल्कुल सख्त डायरेक्शंस हैं कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, हर हालत में खिदमत करनी है, और जिस महकमे का जो काम है वो उसी तरह से करेगा, ठीक है। और इसमें हमने भी अपने नीचे अमले के स्टाफ की सबकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं कि ताकि लोगों को जो शहरी सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से है वो उनको उसी तरह से मिलती रहें जिस तरह से पहले मिलती हैं। इस मामले में कोई भी तवक्कुफ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और राना साजिद साहब, कितनी फ़ख्र की बात है कि इस वक्त कोई फ़िरका बंदी नहीं है, जबकि इंडिया ने ऐसे मोड़ पे जो स्टेप लिया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर कौम के, मुसलमान के हर कौम के अल्लामा मुफ्ती इस वक्त एक जगह खड़े हो गए हैं और उनके बयानात आ रहे हैं कि इस मुल्क के पाकिस्तान के खित्ते के लिए हमारे बच्चे, हम बुज़ुर्गों की जानें हमतन हाजिर हैं। और इस वक्त हमारी जंग हुकूमत से नहीं, हमारी जंग उससे है जो नापाक इरादे रखता है इस मुल्क के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे फ़रोई और आपसी इख्तलाफात बुलाकर हम सारे अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम उसी तरह से उन पाक फ़ौज को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे हमारे आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। इस मामले में तमाम मजहबी तंजीमें, तमाम ताजर बरादरी, तमाम डिपार्टमेंट, हर बंदा जो है ना वो एक मुठ होकर खड़ा हुआ है और बिल्कुल पाक फ़ौज के पीछे वो शाना बशाना खड़ा है और उनको सपोर्ट कर रहा है हर तरह से। जी रान साहब, ये बताइएगा कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत कितनी तहसीलें हैं और कितनी आउटसोर्स हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुथरा पंजाब एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आई, इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि ये इससे पहले ये प्रोग्राम जो है ना वो डिवीजनल हेडक्वार्टर की सिर्फ सिटी की आबादी तक महदूद होता था, तो इसमें जो देहात और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे वो इस प्रोग्राम से महरूम रहते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफ़ा ये फोकस किया कि ये जो डिस्पैरिटी है ना ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने दोनों मतलब देहातों को और शहरों को मिला कर जो है ना एक सुथरा पंजाब के नाम से प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत पहले जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, उसी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए ये टास्क भी उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को असाइन किया ताकि वो जो है ना जो अपना उनका डिवीजनल हेडक्वार्टर का एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस को जो है ना वो देहातों और उसी एक्सपीरियंस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जो है ना वो फैलाएं। तो ये बहुत बड़ा टास्क जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरे पंजाब का, यानी कि ये समझे कि पंजाब के जितने ज़िला हैं वो तमाम के तमाम जो है ना वो गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम जो है ना वो आउटसोर्स किए हैं। और आउटसोर्स के मामले में इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया है कि पहले जैसे टर्किश कंपनी अल बुराक और ओस्पॉक जो है वो आई थी जिन्होंने लाहौर और पिंडी का प्रोजेक्ट लिया था, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने कहा जी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए ताकि इसका मैक्सिमम जो बेनिफिट है ना वो लोकल लोगों को मिले और पाकिस्तानियों को मिले। इसमें गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 साल हो गया हमारी वर्किंग चल रही थी, इसमें हमने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की, लाहौर में जाकर मीटिंग्स अटेंड की, बहुत सारी इसमें क्लैरिटी आई, बहुत सारे मामला जो है ना वो गवर्नमेंट ने इस मामले में हमें गाइड भी किया और हमसे आरा भी ली गई कि इसको किस तरह से जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोकल इंडस्ट्री भी प्रमोट हो और जो सफाई का निज़ाम जो सिर्फ डिवीजनल हेडक्वार्टर तक महदूद था उनको गाँव के हर ज़िले के गाँव के एक छोटे छोटे देहात तक उसको फैलाया जाए ताकि देहातों में जो डिस्पैरिटी है जो इस तरह के है वो भी ख़त्म हो जाए और वो दोनों इक्वल एट पार आ जाए। इस सिलसिले में बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और उसमें रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी एक किरदार है जिसने अपने जो है ना वो डिवीजन की 6 अजला हैं जिसमें तलाकंग, चकवाल, मरी, जेलम, अटक और पिंडी, उन सारों का आउटसोर्स प्रोजेक्ट किया है। तो इसमें हमने भरपूर जो है ना वो अपना काम किया, मेरी टीम ने भरपूर काम किया और जो हर सुथरा पंजाब में जो नए सैनिटरी वर्कर आए हैं वो बड़े नए थे, उनको इतनी तरबियत भी नहीं थी, उनको इतना काम का पता भी नहीं था। वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमने ना उनको सिखाई हैं, बताई हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है ना वो पॉजिटिव समरात भी आने शुरू हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने सैनिटरी वर्कर्स हायर कर लिए गए हैं और कितने फ़िल्टर इसके ऊपर डिप्यूट कर ली गई हैं और अवामी फीडबैक अब इसका क्या आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इसका बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डिवीजन रावलपिंडी डिवीजन में टोटल 24 तहसीलें हैं जिनमें से 21 तहसीलें हमारी आउटसोर्स हो चुकी हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय हो चुका है और जो 21 तहसीलें और 3 तहसीलें जो हम सेल्फ ऑपरेशन पे कर रहे हैं जिसमें रावलपिंडी सिटी, सदर और रावलपिंडी कैंट है, बाकी सारी आउटसोर्स हो चुकी है। आउटसोर्स में ये है कि हमारी टोटल जो इसमें डिप्लॉयमेंट है ना, जो नए बंदों को जो नौकरियां दी है थ्रू सैनिटरी वर्कर, सुपरवाइज़र, ड्राइवर, लोडर और इस तरह के जो दीगर जो नौकरियां हैं वो तकरीबन 10,500 के करीब है, जो सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन की बात है। और 24 तहसीलों पे ये काम हुआ है और उसमें जो फ्लीट हायर की गई है ना, फ्लीट भी तकरीबन 2000 प्लस है फ्लीट। और 2000 प्लस फ्लीट में आप देखें कि उसमें ड्राइवर को भी नौकरी मिलती है, वो हेल्पर्स को भी मिलती है और प्लस जो हमारी प्राइवेट बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, शैज़ोर, मिनी टिपर्स, मिनी डपर, कंपैक्टर, उसके ऊपर वो लोग हायर होते हैं, वो प्राइवेट मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो भी ऑन बोर्ड है। तो ये तकरीबन ये इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स है ना, ये तमाम तर लोगों की तरफ जा रहे हैं और तमाम तर लोग जो है ना इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम
प्रोग्राम के तहत बेनिफिट हटा रहे हैं और ये बड़ा स्मूथली प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें जहाँ तक फीडबैक का ताल्लुक है तो इब्तदा में शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, नया कंट्रैक्टर था, नई मशीनरी थी, कंट्रैक्टर ने कैसे बंदे डिप्यूट करने हैं कैसे नहीं, फिर वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। फिर उन्होंने मतलब हमने उनके साथ मिलकर हमने अपने तमाम तर जो 11 सालों से हमारी टीम जो पिंडी में थी उनको हमने तमाम तहसीलों में बतौर मैनेजर लगाया और उन्होंने जाकर कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प की, उन्होंने तरीकाकार बताया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सफाई की तरफ लेके जा रहा है। उसके ऊपर हमने माइक्रो प्लान बनाए जो उधर के मुतलका एसी ने वेट किए, डीसी साहब ने वेट किए, वो माइक्रो प्लान जो है ना वो उसी के तहत जो है ना वो हमने गाड़ियाँ डिप्यूट की, उसी के तहत हमने वर्कर डिप्यूट किए और वो माइक्रो प्लान जो हमारा है ना वो सारे का सारा PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ जो है ना वो अटैच है। और अब इनकी जो रेटिंग है ना वो ऑटो जनरेटेड है क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ना वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ अटैच है, जिसके साथ इनकी इनवाइसें, कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, कितने बंदे हाजिर हैं और कितने बंदे छुट्टी पे हैं और उसका टाइमिंग क्या है, ये सारा कुछ जो है ना ये सब डिजिटल मैकेनिज्म के तहत हो रहा है, जिसमें से कितनी टनेज उठाई जा रही है, कितनी टनेज रिमेनिंग है। और उसके अलावा जो है टोल फ्री नंबर 1139 है, उसके तहत जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उसको हमने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एड्रेस करना होता है। अगर वो कंप्लेंट बड़ी हो तो उसका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, वो भी कंप्लेंट जो है ना जो कंप्लेंट मैकेनिज्म सिस्टम है वो भी कंट्रैक्टर की रेटिंग का तयन करता है। उसके बाद जो है ना वो कंट्रैक्टर को फिर इसके मतलब जो है ना वो पेमेंट होती है। ये सारा सिस्टम एक जड़ा ना जो है ना वो डिजिटल तरीके से चल रहा है, इसमें कोई बहाम नहीं है। कंपनी जो है ना वो अपने फ़राइज़ अदा कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी मेहनत कर रहा है और उसमें जो लूप होल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ वो लोग हमें क्रिटिसिज्म बताएंगे, कोई थोड़े से मामला बताएंगे तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो रहे हैं। ये सिस्टम जो कोई भी सिस्टम जो वो नया जब भी लगता है ना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन पे आती हैं, फिर उसके मतलब जो उसकी क्लैरिटी होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दुरुस्त किया जाता है। ये इंशाल्लाह 1-2 महीनों में आपको जो है ना वाकई ये नज़र आएगा कि वाकई ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएट था सुथरा पंजाब, ये इसके सम्राट आम लोगों तक जो है ना वो पहुँच रहे हैं। डोर टू डोर कंपेन हमारी चल रही है, हमारा वर्कर खुद दरवाज़ा नॉक करके लोगों से जो है ना वो गार्बेज लेता है और उसको जो है ना वो अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। इसमें तकरीबन हर घर इन्वॉल्व है, हर हमारा वर्कर इन्वॉल्व है और जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है वो हमें हमारी दुरुस्तगी के लिए बहुत बेहतरीन ये सिस्टम चल रहा है। अच्छा राना साहब, एक चीज़ मैं और बावर करना चाहूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब भी आई एक प्रोजेक्ट लाया, पाकिस्तान को खुशहाल बनाया। मेट्रो प्लान कभी था ही नहीं जो कि उन्होंने उसको जो प्लान अगर किसी दौर में कोई कह रहा है कि बेनज़ीर का था, लेकिन पाए तकमील तक पहुंचाने वाली नन ऑफ दी अदर्स ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है, जो नवाज़ शरीफ की सरबराही में एज़ ए वज़ीर आज़म जब वो रहे तो उन्होंने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया, जिसमें कि हमें जो आज हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने रोज़गार के मौके कितने फराम के, मेट्रो प्रोजेक्ट करवाया, चाइना के साथ इतने एग्रीमेंट्स करवाए। फिर हमारे हनीफ अब्बासी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के मिनिस्टर हैं, उम्मीद की जा सकती है कि उनकी सरबराही में इंशाल्लाह रेलवे भी दिन ब दिन तरक्की भी करेगा और इंशाल्लाह गरीबों के लिए उसमें भी बहुत सारे रोज़गार के मौके भी निकलेंगे और जो किराए अचानक बढ़ा दिए गए हैं वो भी इंशाल्लाह कमी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इट विल टेक टाइम। अभी तो उन्होंने जस्ट ये संभाला ही है उदा। उसके अलावा हमारे राजा हनीफ एडवोकेट MPA, 3rd टाइम MPA, उनसे भी कोई ऐसी बात छुपी नहीं है आवाम से कि किस तरह हम वक्त हमतन रात दिन वो भी मेहनत में कर लें। कहने का मकसद ये है कि हमारे वज़ीर आज़म ने अब साबित कर दिया कि बिजली भी सस्ती कर दी, जिससे आवाम में बहुत बड़ा रिलीफ आया। पेट्रोल भी आए दिन अब सस्ता होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सेटअप जा रहा है वो ये है कि रोज़गार के मौके भी फराहम होना शुरू हो गए हैं। इसकी मिसाल मैं आपके वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मैं इस वक्त आपके साथ
गुफ्तगू में हूँ, आप मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं अपनी आवाम को यहाँ से बावर कराना चाहूँगा कि जिस इदारे में मैं इस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट में बैठा हूँ अपने CEO के सामने, वो इस चीज़ को इंशाल्लाह अभी आपके सामने बताएंगे कि रोज़गार के मौके किस तरह वज़ीर आला और हमारे वज़ीर आज़म और हमारी वज़ीर आला ने किस तरह नौजवानों को अब रोज़गार देना शुरू कर दिए। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वेस्ट मैनेजमेंट में अब तक कितनी भर्तियाँ हो चुकी हैं और मज़ीद कितनी होंगी, ये आपको अभी बताएंगे। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि सुथरा पंजाब पैरेलल बहुत सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं उससे उसके समरात जो है ना वो आम आवाम तक जा रहे हैं। अभी तक जो वेस्ट मैनेजमेंट सुथरा पंजाब के साथ जो मैं रिलेटेड हूँ, मैं तो रावलपिंडी का मैंने अभी आपको फिगर बताया कि तकरीबन 10,500 के करीब जो है ना वो रोज़गार जो है ना वो लोगों को दिया गया है। इसी तरह से अगर उसको हम पूरे पंजाब पे ले जाएं, ये तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर जो है ना वो तकरीबन बनता है। तो इसी तरह से जो हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन है। अब हनीफ अब्बासी साहब की वसातत से हमें जो है ना वो सफाई का मौका मिला इधर अपना रावलपिंडी स्टेशन, चकलाला और मारगला स्टेशन में, उस पर भी हमने अपने बंदे डिप्यूट किए हैं। उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके हैं। मगर इसके साथ साथ जो है ना वो हमने जो सिस्टम बनाया ना, उसमें हमने नॉन कंप्रोमाइजिंग सिस्टम है कि हमने सफाई के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसी हवाले से हमारी सफाई को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की दिन रात मेहनत करने के बाद जो हमने वो फार्मूला डिवाइस किया है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे की तरफ से भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, CDA की तरफ से भी सफाई के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और इवन के मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से भी सफाई के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ जो प्राइवेट हैं वो उनकी तरफ से भी हमारे साथ जो है ना वो एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। इवन DHA के साथ भी हमारे एग्रीमेंट चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को इस तरह से हमने वो इस तरह का कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें कोई बंदा किसी के लिए कोई सिफारिश नहीं करता। वो सब बंदे अपना काम करते हैं और अपनी काम के मुताबिक जो है ना वो उसमें है। और जहाँ तक वो उनकी पे का मसला है कि मतलब बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि लोगों की पे में कट लगता है। हमने ये सिस्टम बनाया कि हमने जो लोगों की पे है ना वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी देनी है। मास वाई के वो कुछ छुट्टियों पे ना हो तो एक सेपरेट इशू है, मगर वो जब उसको पे पूरी मिलती है तो वो काम भी खुश होकर करता है। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको मेरी नज़र में तमाम कंपनियों को अडॉप्ट करना चाहिए कि जिसको पे पूरी मिलेगी वो काम भी खुश होकर करेगा। अगर वो काम खुश होकर नहीं करेगा, उसको निकाल देंगे, तो वो कम अज़ कम वो आपके दफ्तर के दोबारा चक्कर लगाना शुरू कर देगा, माजरत करेगा कि मुझे दोबारा लगा लें, क्योंकि इतनी पे हैंडसम सैलरी जो है ना वो कोई डिपार्टमेंट नहीं देता जितनी हम जो है ना रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले देते हैं। जी देखें, इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि जब हनीफ अब्बासी साहब इससे पहले गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने पाकिस्तान इस रावलपिंडी के लिए अपने वज़ीर आज़म और अपने वज़ीर आला जब उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे तो इस मुल्क को कार्डियोलॉजी जैसा अस्पताल दिया, जिसमें कि अब कई हज़ार लोग वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, उनके रोज़गार भी लगे हुए हैं और पता नहीं किस किस कंट्री से आके वहाँ लोग इलाज भी कराते हैं। एक साफ़ सुथरा और एक अच्छा मेयारी हॉस्पिटल उन्होंने दिया था। अब जबकि वो रेलवे में एज ए मिनिस्टर चले गए हैं तो यकीनन जैसा कि अभी हमें CEO साहब ने बताया, वेस्ट मैनेजमेंट के राणा साजिद सफदर साहब ने, कि मेरी बात को उन्होंने आपको सुना दिया कि किस तरह रेलवे में और बाकी जगहों में सफाई को अब आगे लाया जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये इट्स अ गुड साइन और ये इस तरफ का अंदिया है और इशारा है राणा साहब का कि रोज़गार के मौके फराम करने इस गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए। और हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके सरबराहान अपनी आवाम का ख्याल रखें, और जब आवाम का ख्याल रखेंगे तो यकीनन उनके दिल से दुआएं निकलेंगी और वो दुआएं जो हैं वो रब करीम इतनी करीब से सुनता है, फिर वही मुल्क वही कौम तरक्की भी करती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब राणा साजिद सफदर साहब CEO वेस्ट मैनेजमेंट का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ। मैं हूँ गुलाम अब्बास, देखते रहें जहान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।